महाभारत की भविष्यवाणियों में छिपे रहस्य, जो एक अमर ग्रंथ की अमर चेतावनी है। महाभारत केवल एक युद्ध का आख्यान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवित चेतना है जो हर युग में मानवता को चेतावनी देती है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, मोह और वैराग्य तथा कर्तव्य और परिणाम के बीच संतुलन का संदेश देती है। इस महाग्रंथ में अनेक ऐसी भविष्यवाणियां वर्णित हैं जो न केवल उस समय के घटनाक्रमों की ओर इशारा करती हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं तथा मानवीय प्रवृत्तियों का भी संकेत देती हैं। इस लेख में हम उन छिपी हुई भविष्यवाणियों और उनके पीछे छुपे जीवन संदेशों का विश्लेषण करेंगे, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि द्वापर युग में थी। जब पितामह भीष्म शरशय्या पर पड़े थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजधर्म, दान, नीति और समाज के पतन की भविष्यवाणी की थी। उनका कथन था कि एक कलयुग में धर्म का पतन होगा, लोग केवल दिखावे के लिए धर्म करेंगे, सत्ता लोभियों के हाथ में होगी, सत्य दुर्लभ हो जाएगा। भीष्म ने आने वाले युग में धर्म के पतन की जो भविष्यवाणी की थी, वह आज के समय में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जब नैतिकता की जगह छल और स्वार्थ ने ले ली है और धर्म एक व्यापार बन गया है। महाभारत का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है श्री कृष्ण का यह स्वीकार कि उनका भी शरीर नश्वर है और यदुवंश का विनाश निश्चित है। जिस कुल में अहंकार, मद और सत्ता की भावना बढ़ जाती है, उसका नाश निश्चित है, चाहे वह यदुवंश ही क्यों न हो। यह भविष्यवाणी बताती है कि विनाश से कोई भी नहीं बच सकता, न देवता, न राजा, न ही संत। जब अहंकार बढ़ता है और नीति से विचलन होता है, तो नाश अवश्यम भावी है। विदुर नीति के झाता थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार चेताया कि यदि उन्होंने दुर्योधन के अधर्म को न रोका तो पूरा वंश विनष्ट हो जाएगा। राजा यदि अपने पुत्र के पापों को समर्थन देगा तो उसे राज्य, पुत्र और कीर्ति तीनों से हाथ धोना पड़ेगा। राजनीति में नैतिकता की जगह जब पुत्र मोह या सत्ता की लालसा लेती है, तो पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। यह आज के युग में भी स्पष्ट दिखता है। संजय को श्री व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का युद्ध सुना सकें। संजय न केवल युद्ध की घटनाएं देखते थे, बल्कि युद्ध के अंतिम परिणाम की भी भविष्यवाणी कर चुके थे। मैं देख रहा हूं महाराज, संपूर्ण कुरुवंश का अंत समीप है, केवल ध्वंस बचेगा, रक्त बहेगा। यह सिद्ध करता है कि जब न्याय नहीं होता तो भविष्य भी अंधकार से भर जाता है। संजय की दृष्टि एक प्रतीक है। सच्चा दृष्टा वही है जो सत्य और परिणाम दोनों देख सके। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे थे, तो एक कुत्ता उनके साथ चलता रहा। वही यमराज थे। यह एक भविष्यवाणी थी युधिष्ठिर के धर्म का परीक्षण करने की। धर्म साथ हो तो अकेलापन भी यात्रा बन जाता है, लेकिन यदि तुमने अधर्म किया हो तो कोई तुम्हारा साथ न देगा। जीवन में अंततः धर्म ही साथ जाता है। रिश्ते, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाते हैं। केवल कर्तव्य और सच्चाई हमारे कर्मों की गवाही बनते हैं। गांधारी, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीती रहीं, जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखती हैं, तो शोक और संताप से श्री कृष्ण को शाप देती हैं कि हे यदुवंश शिरोमणि, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह धर्म के लिए ही क्यों ना हो। यह भविष्यवाणी भी समय के साथ सत्य सिद्ध हुई। जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर द्रौपदी के बच्चों की हत्या कर दी, तो श्री कृष्ण ने उसे अमृता का अभिशाप दिया कि हे अश्वत्थामा, तू चिरकाल तक जीवित रहेगा, लेकिन हर पल तुझे पीड़ा ही मिलेगी। तू देखेगा, समय, सत्ता और समृद्धि सब बदलते रहेंगे, लेकिन तू पीड़ा में बंधा रहेगा। यह भविष्यवाणी आत्मा की यातना का प्रतीक है। जब कोई अधर्म करता है और उसे जीवन मिलता है पर शांति नहीं, तो वही सबसे बड़ी सजा होती है। द्रौपदी, जो पांचाली के नाम से भी जानी जाती है, उसने अपने चीरहरण के समय यह भविष्यवाणी की थी। आज मेरी लज्जा हरी गई, कल दुर्योधन और दुशासन की लज्जा और रक्त भी इसी भूमि पर बहेगा। जब स्त्री का सम्मान छीन लिया जाता है, तो संहार निश्चित होता है। यह भविष्यवाणी केवल द्रौपदी की नहीं,
बल्कि हर नारी की चेतावनी है, जो अपने सम्मान के लिए लड़ेगी। नारद मुनि अनेक स्थानों पर प्रकट होते हैं और कई स्थानों पर उन्होंने कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी की। कलयुग में रिश्ता दिखावे का होगा, आचरण से बड़ा वचन होगा, धर्म केवल बहस का विषय रह जाएगा। आज की दुनिया में जहां आत्मा की जगह शरीर और सेवा की जगह प्रदर्शन ने ले ली है, नारद की यह भविष्यवाणी एक दर्पण की तरह है। व्यास जी ने पूरे महाभारत की रचना ही इसलिए की थी कि यह भविष्य की चेतावनी बन सके। उन्होंने स्वयं कहा था, महाभारत केवल अतीत नहीं, यह भविष्य का दर्पण है। यह उस मनुष्य को मार्ग दिखाएगा जो अपने कर्मों के परिणाम से अनजान है। महाभारत की कथाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि चिरंतन चेतावनी है। जब जब मानव अहंकार में अंधा हुआ है, महाभारत पुनः घटित हुआ है। महाभारत की छिपी हुई भविष्यवाणियां केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन के रहस्य हैं। ये हमें बताते हैं कि हर कर्म का फल है। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बहुत महीन है, परंतु परिणाम बहुत भारी। सत्ता, मोह, अहंकार जब जब बढ़ते हैं, तब तब विनाश पास आता है। इसलिए महाभारत को केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण समझिए, जहां हर पात्र, हर संवाद और हर भविष्यवाणी आपको चेतावनी देती है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो या आपको इस विषय पर और भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।